एक समय की बात है। मथुरा राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा था। उनकी एक पुत्री देवकी और पुत्र कंस था। कंस जो कि बहुत ही क्रूर, दुष्ट और निर्दयी था, पर वो अपनी बहन से अत्यंत प्यार करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव नाम के युवक से कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं उसे छोड़ने उसके ससुराल गए। जब वो रथ में छोड़ने जा रहे थे तो बीच रास्ते में आकाशवाणी सुनाई दी। हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वो ही तेरा विनाश करेगा। ये सुनकर कंस अंदर तक भयभीत और क्रोधित हो गए और बीच रास्ते में से ही रथ को वापस कर मथुरा ले गए और देवकी और वासुदेव जी को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को पता चला कि उसके पहला पुत्र हुआ है तो उसने उसको मार डाला। ये उसकी अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को उनके जन्म तत्काल ही हत्या कर दी। इससे वासुदेव और देवकी अत्यंत दुखी थे, पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय आ गया जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धारण कर जन्म लिया। जन्म लेते ही वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से श्री विष्णु भगवान ने अपने पूर्ण अवतार में दर्शन दिए और वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने दोस्त नंद के पास ले चलें, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ लेकर आकर मुझे यशोदा की बगल में सुला दे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वासुदेव और उनकी बेड़ियां मुक्त हो गए, कारागार के द्वार खुल गए, जेल अधिकारी गहरी निद्रा में सो गए। ऐसे में वासुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत तेज था, पर यमुना नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग ने प्रकट होकर कृष्ण भगवान को अपने फन फैलाकर तेज बारिश से बचाया। आखिरकार वे नंद के गांव पहुंचे और कृष्ण को यशोदा की बगल में लेटाकर उनकी पुत्री को वापस बंदी गृह ले आए। वहां पहुंचते ही बंदी गृह के दरवाजे स्वयं बंद हो गए। सारे बंदी गृह अधिकारी उस बच्चे की आवाज सुनकर जाग गए और कंस को सूचित किया गया। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव जी की 8वीं संतान पुत्री हुई है तो कंस उस पुत्री को मारने लगा। अचानक उसमें से एक दिव्य ज्योति से महाशक्ति प्रकट हुई और उसने कहा, हे मूर्ख कंस, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया है और वही तेरा विनाश करेगा। ऐसा कहकर वह दिव्य शक्ति लुप्त हो गई। जब कृष्ण भगवान बड़े हुए तब उन्होंने कंस का वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने धरती पर अत्याचार और बुराई का अंत किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो बताइए कैसे लगा हमारे नन्हे कलाकारों का प्रयास। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत की है। अब आप अपने कमेंट्स में उनको हौसला अफजाई देना। धन्यवाद।